For draw a reference line, then take a radius 2.5 and draw a circle. Then divide in 8 equal parts. Firstly draw a straight line from the center, then vertical line from the center, then make an angle of 45 degree and make 45 degree angle with it. Total number of parts is 8. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. देन सारे पॉइंट्स को रेफरेंस लाइन तक लेके जाएं. 2 और 8 की लाइन एक ही आएगी. फिर 1 से स्ट्रेट लाइन. सिमिलरली 4 और 6 की लाइन एक ही से पास होनी चाहिए. देन 5 से स्ट्रेट लाइन. देन हाइट ऑफ द कोन इज 6. देन सेंटर वाले पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन. दैट पॉइंट इज O डैश. ये सेंटर O था तो ये हो गया O डैश. ये वाला पॉइंट था 1 डैश. ये वाला पॉइंट था 2 एंड 8 क्योंकि 2 और 8 एक ही लाइन पे है. फिर सेंटर इज 3 एंड 7 तो 3 एंड 7, 4 एंड 6, 4 डैश, 6 डैश, देन 5 डैश. अब इन सारे पॉइंट्स को O से ज्वाइन कर दें स्केल से. ज्वाइन दिस. तो दिस इज योर कोन. तो ये बन गया हमारा हाइट इज 60 एंड यहां से डायमीटर इज 50. क्वेश्चन था राइट सर्कुलर ड्रॉ सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 50 mm, बेस डायमीटर 50 mm, हाइट 60 mm. देन इज रेस्टिंग ऑन HP. तो HP हम मान के हमेशा चलेंगे नीचे वाला HP है, ऊपर वाला VP है. देन अब इस क्वेश्चन में आगे लिखा है कि एक राइट सर्कुलर कोन of base diameter 50 mm, height 60 mm is resting on HP through its base. तो इतना फिगर तो ड्रॉ हो जाएगा. HP पे रेस्ट कर रहा है सर्कल एंड हाइट 6. देन इसके आगे लिखा है इट इज रेस्टिंग ऑन HP थ्रू इट्स जनरेटर. तो जनरेटर किसको बोलते हैं? इस आउटर लाइन. देखो O से 5 की जो लाइन है इसको बोला जाता है जनरेटर. तो क्वेश्चन में लिखा है जनरेटर से रेस्ट कराना है. अभी तो हमने बेस से रेस्ट कराया है तो हम जनरेटर की लाइन O से 5 को राउंडा में लेंगे. इसको उठा के नीचे रख. पहला पॉइंट कहीं नहीं मार्क किया, उस पे रख के आर कट कर दिया. तो ये पॉइंट हो गए आपके O डैश 5 डैश. फिर हमने O से 1 डैश लिया राउंडर में, O पे रखा, एक आर कट कर दिया ऊपर की तरफ. फिर 1 से 5 लिया, 5 पे रख के आर कट कर दिया. तो जो पॉइंट मिला ये हो गया हमारा 1 डैश. ज्वाइन 1 डैश टू 5 डैश, ज्वाइन O टू 5 एंड ज्वाइन दिस. ये हो गया ड्रॉ. अब इस पूरे पॉइंट्स को यहां लेके जाना है. तो 5 से 2 8 लिया, 5 पे रख के आर कट कर दिया. फिर 5 से 2 3 एंड 7 लिया, 5 पे रख के आर कट कर दिया. 5 से 4 6 लिया, 5 पे रख के आर कट कर दिया. तो ये हमारे पॉइंट्स मिल गए. कौन कौन से पॉइंट थे? ये 2 और 8 था, ये 3 एंड 7 था, ये 4 एंड 6 था. जो भी पॉइंट्स मिले इन सारे पॉइंट्स को O से ज्वाइन कर दिया. नहीं देन मीन्स हमने इस फिगर को उठाया और यहां आड़े में रख दिया. इसको उठा के ऐसा रखा है. ठीक है. देन सारे पॉइंट से नीचे स्ट्रेट लाइन. 5 से, 4 एंड 6 से, 3 एंड 7 से, 2 एंड 8 से, देन 1 से, देन यहां O से. देन यहां के पॉइंट से स्ट्रेट लाइन. 7 से स्ट्रेट, 8 और 6 एक ही पे आना चाहिए. 8 और 6 से लाइन, देन सेंटर वाली लाइन, देन दिस, देन दिस 2 और 4 एंड देन दिस. अब पॉइंट टू पॉइंट को मैच कर दें. देखो यहाँ क्या लिखा है 5. तो इस 5 की लाइन पे 5 यहाँ है. तो 5 की स्ट्रेट लाइन पे 5 वाला पॉइंट कहलाएगा 5 1. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो 4 और 6. तो इस लाइन पे 4 और 6 मिलेगा. 6 ऊपर है, 6 1, 4 नीचे है, 4 1. सेंटर इज 3 7. देखो 7 ऊपर है, 3 नीचे है, 2 8, 8 यहाँ है, 2 यहाँ है, लास्ट इज 1. सेंटर इज O. ये बन जाएंगे बेटा पॉइंट्स. इन सारे पॉइंट्स को आप फ्री हैंड ज्वाइन करें तो एक एलिप्स बन जाएगा. ये ज्वाइन हो गया. अब इस फिगर को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो क्या देखो सॉलिड कभी भी पूरा नहीं दिखता. कुछ पार्ट्स हमेशा हिडन होंगे. हम फ्रंट से देखेंगे तो बैक पोर्शन हिडन होगा. इसीलिए अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो बॉटम वाला पोर्शन नहीं दिखेगा हमको. जो नहीं दिखेगा वो हिडन है. तो हम पहचाने कैसे कि कौन सी लाइन नहीं दिखेगी. तो सेंटर लाइन के नीचे
जितनी भी लाइनें होंगी वो हिडन होंगी। तो सेंटर लाइन के नीचे कितनी लाइन है? सेंटर लाइन 37 के नीचे कितनी लाइन है? 4 5 6 3 लाइन है। तो वो यहाँ जाके हिडन हो जाएंगी। हिडन हो जाएंगी तो उसको हम डॉटेड में ड्रॉ करेंगे। 4 5 6, देखो 6 को हिडन ज्वाइन किया डैश में, देन 4 को हिडन में ज्वाइन कर देंगे, देन 5 को हिडन, ये कर दिया। बट जब 1 को ज्वाइन करूंगा तो ये डार्क हो गया इतना पोर्शन। सिमिलरली 8 डार्क है, 7 डार्क है। सिमिलरली दिस एंड दिस इज योर कोन। दिस क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चंस फ्रेंड्स, लिखिए। अ राइट सर्कुलर कोन of base diameter 50 mm, axis 60 mm long is resting on HP through its generator, having its axis parallel to VP. Draw its projection. तो क्लियर? चलिए फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू।